विराज की गिनती शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन में हुआ करती थी और अवंतिका एक मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली से थी। पता नहीं भगवान को उस दिन क्या मंजूर था। अवंतिका मंदिर से पूजा करके बाहर ही निकली थी कि विराज की नजर उस पर पड़ी। विराज अपनी कार में बैठा हुआ था और उस टाइम ट्रैफिक सिग्नल रेड था। जैसे ही विराज की नजर मंदिर की सीढ़ियों से उतरती हुई अवंतिका पर पड़ी, वो उसको देखते ही उसका दीवाना हो गया। तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ और उसने कार आगे बढ़ा दी। अगले ही दिन विराज ने उसके बारे में सब कुछ पता लगवा लिया और फिर उससे शादी का प्रस्ताव लेकर उसके घर चला गया। अवंतिका के पापा, मम्मी और भैया उसके लिए इतना बड़ा रिश्ता आते देख बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने फौरन उसको अपना लिया। उसके बाद चटमंगनी पट विवाह हो गई। विराज ने अवंतिका के लिए एक नई कोठी ली जिसमें अवंतिका के साथ एक मैड जेनेट को रखा गया। शादी को एक हफ्ता गुजर गया और अब अवंतिका का मन हुआ कि अपने घर वालों से जाकर मिले। जब उसने विराज से यह बात कही तो विराज का एक नया ही रूप सामने आया। मेरी बात सुनो, एक लड़की अपने शादी तक ही अपने घर वालों से संबंध रखती है। शादी के बाद उसका असली घर उसका ससुराल होता है। आपकी बात सही है, लेकिन मेरा मन है कि मैं अपने घर वालों से मिलूं। मम्मी, पापा और भैया, मुझे सबकी याद आ रही है। एक लड़की को जीने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, पहला पति से मिलने वाला प्यार और दूसरा पैसों से मिलने वाली शोहरत। मैंने तुमको दोनों दिए हैं और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे अलावा किसी और मर्द को टच भी करो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी और मर्द से क्यों मिलूंगी? लेकिन मेरे पापा और भैया से मिलने का हक तो मुझे है। नहीं, प्यार और पैसा तुमको बेशुमार मिलेगा, लेकिन मेरे अलावा तुम किसी और मर्द को छू भी नहीं सकती, फिर चाहे वो तुम्हारा भाई हो या फिर पिता। और हाँ, बाहर जाओगी तो मेरे साथ जाओगी, लेकिन ध्यान रहे कि किसी से कुछ बोलना भी नहीं है। अगर बोली तो बहुत बुरा होगा। जिस अवंतिका को विराज की बड़ी सी कोठी में आकर एक महारानी के जैसा महसूस हो रहा था, अब वो खुद को एक कैदी के जैसा महसूस करने लगी। वैसे तो जेनेट उसकी हर एक जरूरत का ध्यान रखती थी, लेकिन उसको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। महीने में एक बार वो सिर्फ विराज के साथ ही खरीदारी करने बाहर निकलती थी और विराज बाजार में भी उसको किसी और मर्द से बात नहीं करने देता था। चाहे कोई सेल्समैन हो या होटल का वेटर, सिर्फ विराज ही उससे बात करता और अवंतिका चुप रहती, क्योंकि विराज के हिसाब से पैसे और प्यार के अलावा पत्नी को और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। और अब अवंतिका ने भी अपनी ये जिंदगी